हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट डे से आपके लिए 2 वीडियो लेकर आऊँगा, तो आज ये पहला वीडियो है। पहला जो वीडियो होगा वो पेपर 1 से रिलेटेड होगा और जो दूसरा वीडियो होगा वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होगा। तो आज मैं जो पहला वीडियो पेपर 1 का बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको हमेशा अपने एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिनिमम 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो करने को तो बहुत ही मुश्किल से लगते हैं, बट बहुत ही आसान भी होते हैं। और इसको आप कर लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप इजिली 10 मार्क्स को आराम से गेन कर सकते हो। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप इजिली शॉर्ट आप लोग बना सकते हो। तो चलिए, वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल्कुल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं। एंड आपके अंदर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन कमेंट जरूर करें। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द बेसिक पैराडिग्म इन क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े समझने वाले होते हैं। और इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, तो आपको ऐसे लगेंगे कि सभी के सभी सही है या सभी के सभी गलत है। ठीक है, तो इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए, तो लेकिन ध्यान से देखना कि कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ जो क्वेश्चन करा है कि इसमें कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द बेसिक पैराडिग्म इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम जो टीचिंग किया जाता है तो उसमें कौन सा जो बेसिक पैराडिग्म है, यानी क्या बेसिकली क्लासरूम टीचिंग में किया जाता है। ओके, सो यहाँ ऑप्शन है लर्निंग पैराडिग्म, लर्निंग किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म है, यानी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। बोथ ए एंड बी, ये दोनों किया जाता है, या नन ऑफ द एबव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब क्लासरूम टीचिंग किया जाता है तो क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, लर्निंग भी होती है और इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है। टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है और बच्चों को बच्चे क्या करते हैं, सीखते भी है, लर्न भी करते हैं, यानी लर्निंग भी होती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, क्लासरूम पैराडिग्म में दोनों आते हैं, लर्निंग पैराडिग्म भी आती है और इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म भी आती है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव। ठीक है, तो सिंपल सी क्वेश्चन है कि एक अच्छा टीचर होने के लिए क्या प्राइम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन देखो कितने क्लोज हैं। जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, टीचिंग में एक इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, देन क्या है, नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट को कंट्रोल करने का नॉलेज होना चाहिए। ओके, एंड देन क्या है कि सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और नेक्स्ट है गुड एक्सप्रेशन है, गुड एक्सप्रेशन यानी अच्छे से बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन काफ़ी क्लोज रखती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग कुछ जिनका जो थॉट होगा उस हिसाब से वो लोग टिक करेंगे। बट आप हमेशा याद रखना, ध्यान रखना कि आप जब भी आंसर करो आप पूरी तरह से एक एक आंसर को पूरी तरह से खंगाल के देखो, क्या ये ज़्यादा क्लोज, कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो ज़्यादा क्लोज लग रहा है, या कौन से जो है जो बेसिकली ज़्यादा सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, टीचिंग में इंटरेस्ट होना क्या एक गुड टीचर का पहचान है। तो ये हो भी सकता है, बट क्या है कि अब जो अगर किसी को भी टीचिंग का इंटरेस्ट है लेकिन उसको आता नहीं है, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, वो जानता नहीं है क्या सब्जेक्ट के बारे में, तो वो कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है कि नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग, स्टूडेंट को कंट्रोल करने का नॉलेज है। तो स्टूडेंट को कंट्रोल करने का नॉलेज अगर है कोई क्या डंडे का इस्तेमाल करके ही वो बच्चे को कंट्रोल कर लेता है, या कोई प्यार से ही बोल के कंट्रोल कर लेता है। ओके, गुड एक्सप्रेशन, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। तो फिर आता है क्या, सब्जेक्ट नॉलेज। तो ये एक मेन मुद्दा है, एक मेन प्राइम रिक्वायरमेंट, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है लेकिन उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, उसका टीचिंग में इंटरेस्ट है, वो बच्चे को कंट्रोल कर सकता है, तो वो सब रहने पर भी वो क्या है, एक टीचर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है सब्जेक्ट का। उसको फिजिक्स पढ़ाना नहीं आता तो वो फिजिक्स के बारे में जानता ही नहीं है, तो फिजिक्स कैसे पढ़ा सकता है। वो लाइब्रेरी साइंस के बारे में जानता ही नहीं, तो लाइब्रेरी साइंस कैसे वो पढ़ा सकता है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्राइम रिक्वायरमेंट एक अच्छे टीचर के लिए है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो जो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है टीचिंग इज एन जस्ट आर्ट, टीचिंग एक आर्ट है। ओके, नेक्स्ट है टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, जो टीचर्स है वो ट्रेंड होने चाहिए, केवल ट्रेंड होने चाहिए। ओके,
टीचर्स आर बॉर्न, टीचर्स जन्म लेते हैं, ठीक है। एंड देन है क्या, ऑल ऑफ द सही है। तो इसमें से क्या है, टीचिंग जो है एक आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। और जो टीचर्स है वो ट्रेंड हो, केवल ट्रेंड होंगे ये ज़रूरी नहीं है। फिर टीचर्स आर बॉर्न, टीचर्स जन्म लेते हैं, टीचर्स जन्म बिल्कुल नहीं लेते हैं, कोई भी जन्म से टीचर नहीं होता है, वो टीचर बनता है बाद में। तो यहाँ पर तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, गलत है, ट्रू नहीं है। सो यहाँ पर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मोस्ट डिजराइबल स्किल ऑफ टीचर इज टू, जो एक टीचर का मोस्ट डिजराइबल स्किल है वो क्या होना चाहिए। तो मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, टीचर जो भी कुछ कहता है, जो भी समझाना चाहता है वो बच्चे को समझ में आ जाता है आसानी से। कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, जो टीचर जो भी पढ़ाता है, जो भी कोर्स होता है उसको कवर कर लेता है। या कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स वाइल टीचिंग, जब टीचिंग करता है टीचर, जब पढ़ाता है तो बच्चे रिलैक्स फील करते हैं। या है क्या, कीप हायर ऑथोरिटीज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लास एक्टिविटीज़, जो भी क्लास में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में खबर करना, जो हायर ऑथोरिटीज़ हैं उनको खबर करना। तो क्या एक स्किल होना चाहिए, डिज़राइबल स्किल क्या होना चाहिए, वांछनीय स्किल क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ए जो आंसर है वो ज़्यादा सही लग रहा है कि मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, जो कुछ भी टीचर कह रहा है, ठीक है, वो अगर बच्चे समझ रहे हैं तो वो एक टीचर का एक अच्छा स्किल कहा जा सकता है, वो एक अच्छा स्किल है वो, ठीक है। कोर्स को ख़त्म करें, कोई भी कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। स्टूडेंट रिलैक्स, कोई भी टीचर से रिलैक्स फील कर सकते हैं। अगर टीचर कहानी सुनाने लगे, जोक करने लगे तो बच्चे ऐसा ही फील अच्छा करने लगेंगे। सो ये भी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और हायर अथॉरिटीज़ को बताना, कौन सा टीचर बताता है हायर अथॉरिटीज़ को, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो बच्चे समझ रहे हैं, जो भी टीचर करे वो ज़्यादा समझ रहे हैं। दैट इज़ क्या है, एक टीचर का अच्छा स्किल है, डिज़ायरेबल स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक मैचिंग है, मैच करना है कि तीन यहाँ लेवल ऑफ टीचिंग है। तो तीन तरह के लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, एक मेमोरी लेवल होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होते हैं, एक रिफ्लेक्टिव लेवल होते हैं, ठीक है। तो जो मेमोरी लेवल का जो टीचिंग है वो, इसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो इसका जो सिद्धांत है वो हर्बर्ट ने दिया है। और अंडरस्टैंडिंग जो लेवल का टीचिंग है उसका जो सिद्धांत है वो मॉर्सन ने दिया है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल का जो टीचिंग का सिद्धांत है वो हंट ने दिया है, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल को दिया हर्बर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल को दिया मॉर्सन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल को दिया है हंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, सीक्वेंस में करना है। तो क्या सीक्वेंस है, तो पहले मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन रिफ्लेक्टिव लेवल। पहले बच्चा मेमोरी लेवल पर सीखता है, याद करता है, फिर दूसरा वो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है, और जब अंडरस्टैंड करने लगता है फिर वो उससे सामने रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। तो दैट इज़ क्या है, एक सही सीक्वेंस है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें से कौन जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है, टीचर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स, इस चारों में से कौन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है। तो टीचर है, टीचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टीचर इंडिपेंडेंट है। और स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स, ये सब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जो बच्चे टीचर सिखाएगा, बच्चे सीखेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा, बच्चे सीखेंगे फिर बच्चे से पेरेंट पर डिपेंड करेगा, फिर इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो टीचर वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेथड शुड बी यूज बाय ईच टीचर। जो हर एक जो टीचर होते हैं वो कौन से मेथड को यूज़ करेंगे टीचिंग के लिए, एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड है, सिंथेटिकल मेथड है, ओनली एनालिटिकल मेथड है, या ओनली सिंथेटिक मेथड है। तो जो टीचर हर एक जो टीचर है, प्रत्येक जो टीचर है वो क्या करेगा, एनालिटिकल और सिंथेटिक मेथड का यूज़ करेगा। यानी पहले एनालिसिस करेगा, सब्जेक्ट को एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के बाद उसे क्या करेगा, छोटे उसे सिंथेसाइज करेगा, उसको इस प्रकार से उसे बांटेगा ताकि बच्चों को वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यानी टीचर एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड को यूज़ करेगा। ओके, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ टीचिंग। एक टीचिंग को रिफ्लेक्ट करेगा कौन सा नेचर है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग के नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक आर्ट है, एक साइंस है, आर्ट एंड साइंस दोनों है, या ना इधर आर्ट है नॉट साइंस है, या ना ही आर्ट है ना ही साइंस है। जो टीचिंग है, टीचिंग क्या है, दरअसल एक आर्ट भी है, एक कला भी है, और एक साइंस है, विज्ञान भी है। तो इट इज़ एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। ओके,
नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। माइक्रो टीचिंग कब इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग होता क्या है, माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म टीचिंग, यानी छोटे एक ऐसा टीचिंग करना कि जो कोई भी एक बड़ा सा सब्जेक्ट है उसको इस हद तक चले जाना उसके अंदर, ताकि उसके हर एक चीज़, हर एक पहलू को एक टीचर समझ सके। तो ये कब करता है, कब ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, जब टीचिंग का प्रैक्टिस करेगा उस समय, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, या ऑलवेज, ठीक है। तो वो कब इफेक्टिव होगा, तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, जब टीचिंग प्रैक्टिस करने के लिए जब एक टीचर प्रैक्टिस करता है उस समय, जब अपने टीचिंग कैरियर जब स्टार्ट करता है उसमें वो प्रिपरेशन करता है कि किस प्रकार से बच्चों को सिखाना है। तो अगर उसको सब्जेक्ट का एक माइक्रो लेवल का नॉलेज अगर होता है तो वो क्या कर सकता है, आसानी से बच्चों को डील कर सकता है, वो उसे पढ़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज़ यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो टीचिंग हेल्पफुल होता है। प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट के लिए, जूनियर क्लास के स्टूडेंट के लिए 10+2, या बोथ प्राइमरी एंड हायर क्लासेस। तो बोथ प्राइमरी एंड हायर क्लासेस दोनों के लिए माइक्रो टीचिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और खासकर हायर क्लासेस के लिए तो और भी ज़्यादा होता है, माइक्रो टीचिंग ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज द पॉइनर इन माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग, किसने सबसे पहले, कौन सा यूनिवर्सिटी में पहली बार माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट को लाया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले जो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो लाया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। 1961 में लाया गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर द मेन कंपोनेंट, इसमें करें कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर द मेन कंपोनेंट, कौन सा ये मेन कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का, जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसमें कौन सा मेन कंपोनेंट है। सिंथेटिक टीचिंग मॉडल में है, बेसिक टीचिंग मॉडल में, इंडक्टिव मॉडल में, या सोशल स्टिमुलेशन में। तो बेसिक टीचिंग मॉडल में, जो बेसिक जो टीचिंग मॉडल है उसमें क्या गया, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो जो जितना अच्छा इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर होगा, उतना ही क्या होगी, टीचिंग अच्छी हो जाएगी, बेसिक टीचिंग उतनी अच्छी हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपोजियम है। सिंपोजियम क्या है, आप लोग को पता ही होगा। सिंपोजियम एक क्या है, तो ये डिस्कवरी मेथड है, डिस्कशन मेथड है, लेक्चर मेथड है, या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। तो सिंपोजियम क्या होता है, एक तरह का ये कॉन्फ्रेंस होता है, ये कॉन्फ्रेंस जैसा ही होता है, बट इसमें क्या करता है, इसमें डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। आपस जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं, जितने भी मेंबर्स आते हैं, सभी लोग वहाँ पर क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, किसी टॉपिक को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सिंपोजियम कहलाता है, ठीक है। तो सिंपोजियम क्या है, ओके। सो ये है डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन, जो टीचिंग में जब क्वेश्चन पूछने का जो स्किल है, ठीक है, वो किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है। इंश्योरिंग स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, जो स्टूडेंट्स है वो लर्निंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। देन क्या है, मेमोराइजिंग द फैक्ट ऑफ बाय स्टूडेंट को वो मेमोराइज करने में ज़्यादा मदद करेगा अगर क्वेश्चनिंग स्किल होगा उनमें। मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, स्टूडेंट ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे अगर क्वेश्चंस किया जाएगा। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ देखने से तो लगता है कि चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही है, काफ़ी क्लोज है, लेकिन आपको ध्यान देना है, आपको साइकोलॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सोचो क्या, क्वेश्चनिंग इस जब किया जाएगा, बच्चों से क्वेश्चन किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये करने का मकसद क्या होता है कि बच्चे उस क्लास में इंगेज हों, टीचर के साथ वो इंगेज हो जाएं, और वो क्या कर सके, स्टूडेंट है एक एक्टिव पार्टिसिपेट करे, उस क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेट करे। इसलिए क्वेश्चनिंग स्किल होना एक टीचर में बहुत ही ज़रूरी है, क्वेश्चंस करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है क्वेश्चनिंग स्किल। सो दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपको सजेशन हो, कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे जरूर कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट करना, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू वंस अगेन, और फिर आज के शाम वाले वीडियो के लिए भी आप तैयार रहना।